राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मन के ऊपर पापों की मैल को जो जम गई है उसको किस तरह से साफ किया जाता है। कैसे जो हमारे ऊपर बाहर से इकट्ठा हो गया है हम उसे अलग कर सकते हैं। कौन सा रास्ता है कि जो हमें सिखाया गया है उसे हम भूल जाएं। कौन सा रास्ता है कि हमारे मन पर जो धूल इकट्ठा हो गई है हम उसे झाड़ दें और चित्त के दर्पण को साफ और स्वच्छ कर लें। तो मन को जमी हुई मैल को किस प्रकार साफ किया जाए, इन्हीं विषयों के बारे में आज के सत्संग में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग साथ संगत जी, जैसा कि आज की सत्संग वीडियो का विषय है कि कौन सा रास्ता है कि हमारे चित्त पर जो धूल जम गई है उसे झाड़ दें। मैं कहता हूँ रास्ता है। वो क्या है? अगर धूल के इकट्ठे होने का रास्ता है तो धूल के अलग होने का रास्ता भी होगा। जिस भांति धूल इकट्ठा होती है अगर हम उसके कारण को समझ लें तो उस कारण पर ही चोट करने से धूल अलग होनी भी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मन पर ये मैल कैसे इकट्ठा होती है। देखो, जीवन में धूल इकट्ठा होने के दो कारण हैं। एक तो कारण है हम होश में नहीं होते हैं, जो भी आता है आ जाने देते हैं। जैसे कोई धर्मशाला हो, आवारा धर्मशाला हो जिसमें कोई पहरेदार नहीं है, कोई भी आए और ठहरे और कोई भी जाए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई ठहराने वाला नहीं है। हमारे चित्त को हम करीब करीब ऐसी धर्मशाला, ऐसी सराय बनाए हुए हैं, कोई भी आए और ठहर जाए हमें कोई मतलब नहीं है। कोई कचरा डाल दे हमारे घर में तो हम नाराज़ हो जाते हैं और हमारे दिमाग में डाल दे तो हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छी बातें बताई आपने। घर में कचरे फेंकने वाले पर हम गुस्सा करते हैं और दिमाग में जो लोग कचरा डालते रहते हैं उन पर हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं। 24 घंटे हमारे मस्तिष्क खुले हुए हैं और व्यर्थ के इन प्रशंस को भीतर ले जा रहे हैं। हम भोजन में तो ख्याल रखते हैं कि अशुद्ध भीतर ना चला जाए, लेकिन मन के भोजन में बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और कुछ भी भीतर चला जा रहा है। सुबह से उठकर अखबार पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं, व्यर्थ की किताबें पढ़ रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं। जो कचरा दूसरे हमारे दिमाग में डाल रहे हैं उसका कुछ न कुछ बांट और दान हम दूसरों को भी कर रहे हैं। और सारी दुनिया के मस्तिष्क एक अजीब पागलपन और अजीब कचरे से भर गए हैं और हर आदमी दूसरे के दिमाग में डालता चला जा रहा है। इसके प्रति थोड़ी सजगता की ज़रूरत है, थोड़े होश की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि मेरे मस्तिष्क के भीतर व्यर्थ कुछ भी ना डाला जाए। अगर इसका होश हो। मैं कुछ दिनों पहले एक यात्रा पर था, मेरे साथ एक सज्जन थे। उन्होंने बहुत चाहा कि मुझसे बातचीत करें, लेकिन मुझे बिल्कुल चुप देखकर उन्होंने कई उपाय भी किए। मैं हाँ हूँ करके चुप हो गया, तो वे फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर उपाय किए। उन्हें बहुत बेचैनी थी, उन्हें बहुत परेशानी थी। वे कुछ बोलना चाहते थे, मुझसे उन्हें कोई मतलब ना था, उन्हें कुछ निकालना था। जब उनकी बेचैनी बढ़ गई तो मैंने उनसे कहा, अब आप जो कुछ कहना हो शुरू कर दें। वे थोड़े हैरान हुए क्योंकि कोई बातचीत का सिलसिला नहीं था। मैंने कहा, अब जो भी आपको कुछ कहना हो शुरू कर दें। वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, आपका मतलब? मैंने कहा, आप देखें, छिपाएं ना।
आपके भीतर कोई चीज़ उबल रही है और आप मेरे ऊपर फेंकना ही चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप फेंकें। आपको बिना उसे फेंके राहत नहीं मिलेगी। मैं सुनूंगा, मजबूरी है, आपके साथ हूँ। वे कुछ हैरान हुए और मुझसे बोले, आपका मतलब क्या है? मैंने कहा, 24 घंटे हम फेंक रहे हैं एक दूसरे पर। ना तो फेंकने वाले को होश है कि फेंक रहा है, न लेने वाले को होश है कि वह ले रहा है। इसीलिए मस्तिष्क धीरे धीरे क्षुद्र से क्षुद्र बातों से बढ़ता चला जाता है। उसमें विराट के जन्म की संभावना क्षीण हो जाती है। मन जितना खाली और शांत और शून्य होगा, उतना ही परमात्मा के अवतरण की संभावना पैदा होती है। नहीं तो विराट अवतरित नहीं होता और न विराट का भीतर से आविर्भाव होता है। देखें, ये दुनिया जो है, ये हमारी दुनिया जो है, ये जो 21वीं सदी जो है, अगर कोई चीज़ इस सदी से ऊपर ला दी जा सकती है तो ये व्यर्थ विचारों की सदी है। इतने व्यर्थ विचार दुनिया में कभी नहीं थे। एक ज़माना था, अजीब लोग थे। मैंने सुना है कि लाओ त्सु चीन में एक बहुत बड़ा अद्भुत विचारक और अद्भुत दृष्टा हुआ है, अद्भुत संत हुआ है, जिसने ताओ शास्त्र की रचना की है। बिल्कुल 30, 31 या शायद 35 पेजों का शास्त्र है वो। वह रोज़ रोज़ सुबह अपने एक मित्र के साथ घूमने जाता था। ये वर्षों क्रम चला। कहा जाता है कि जब रास्ते में वे दोनों जाते तो इतनी सी उनकी बातचीत होती थी, उसका मित्र आता और कहता नमस्कार। कोई आधे घंटे बाद लाओ त्सु कहता नमस्कार। दोनों जब घूमने जाते तो उसका मित्र कहता नमस्कार। उसके कोई आधे घंटे बाद लाओ त्सु कहता जी नमस्कार। ये कुल बातचीत थी। एक दिन एक मेहमान उसके मित्र के घर आया। वह उसको भी घुमाने ले गया। घुमाने के बाद सांझ को जब मित्र मिला, लाओ त्सु ने कहा, देखो, उस आदमी को वापस कल मत ले आना, बहुत बातचीत करने वाला मालूम होता है। उस आदमी ने क्या बातचीत की थी? उसने घंटे, 1.5 घंटे के घूमने में ये कहा था, आज की सुबह बहुत सुंदर है। लाओ त्सु ने कहा, उस आदमी को साथ मत ले आना, बहुत बकवासी मालूम होता है। और उसने बात इतनी की थी 1.5-2 घंटे के घूमने में कि आज की सुबह बड़ी सुंदर मालूम होती है। ऐसे लोग थे। ऐसे लोगों को अगर सत्य का अनुभव हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। और हम ऐसे लोग हैं, अगर हमें सत्य का अनुभव ना होता हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। महावीर 12 वर्षों तक मौन थे। क्राइस्ट बहुत दिनों तक मौन थे। मोहम्मद पहाड़ पर जाकर बहुत दिनों तक चुप थे। दुनिया से मौन खत्म हो गया है। हम चुप रहना बिल्कुल भूल गए हैं। और जो मनुष्य चुप रहना और मौन रहना भूल जाएगा, उसके जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वह नष्ट हो जाएगा। क्योंकि श्रेष्ठ का जन्म ही मौन में होता है। सौंदर्य का और सत्य का अवतरण मौन में होता है। इसलिए स्मरण रखें कि व्यर्थ के विचारों के प्रति सचेत हों, ना तो दूसरे से लें और कृपा करें, ना दूसरे को दें। सचेत जितने आप होंगे उतने ही क्रमशः आपको बोध होने लगेगा। ये व्यर्थ के विचार आ रहे हैं, इन्हें नमस्कार कर लें। इन्हें भीतर ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन्हें कहें कि कृपा करें और बाहर ठहरें। अगर पूर्ण होश और बोध हो, परिपूर्ण होश और 24 घंटे ये बोध बना रहे, तो आप थोड़े ही दिनों में व्यर्थ विचार के आगमन से मुक्त हो जाएंगे। और जब व्यर्थ विचार का आश्रव या आगमन बंद हो जाए तो भीतर बड़ी घनीभूत शांति उत्पन्न होगी। लेकिन कुछ विचार आपने पिछले जन्म में और पिछले जीवन में इकट्ठे कर लिए हैं, वे इससे बंद नहीं होंगे। वे तो भीतर घूमते ही रहेंगे। उनके लिए कुछ और करना होगा। बाहर से नए विचारों का आगमन, व्यर्थ के विचारों का भीतर संग्रह न हो, इसके लिए सचेत होना पड़ेगा, होश रखना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, पहरेदार बनना होगा। और भीतर जो विचार इकट्ठे हो गए हैं
उनसे तादात्म्य तोड़ देना होगा अपना। हमारे भीतर जो भी विचार चलते हैं, हम उनके साथ एक ही तरह की आइडेंटिटी, एक तरह का तादात्म्य कर लेते हैं। अगर भीतर आपके क्रोध आए तो आप कहते हैं मुझे क्रोध आ गया, ये तो भूल की ही बात है, ये तो झूठी बात है। आपको कहना चाहिए मुझ पर क्रोध आ गया। भीतर आपके कोई विचार आए तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ। आपको कहना चाहिए मेरे सामने इस तरह के विचार घूम रहे हैं, वह मैं को ज़रा अलग करिए। वह जो भीतर विचारों की और भावनाओं की दौड़ है, उससे अपने मैं को अलग करिए। वह अलग है, वह सदा दृष्टा मात्र है। भीतर जो विचारों का प्रवाह घनीभूत है, इकट्ठे हैं, वे आपके पूरे अचेतन में भरे हैं। आपका पूरा अनकॉन्शियसनेस उनसे भरा हुआ है। उनके प्रति सचेत हो जाइए और उनके साथ अपनी आइडेंटिटी, अपना संबंध तोड़ लीजिए और समझिए कि आप अलग हैं और वे अलग हैं। और उनको देखिए, उनकी दृष्टा और साक्षी बनिए, विटनेस बनिए। जब वे आए तो चुपचाप अलग खड़े हो जाइए और देखिए, जैसे कोई रास्ते पर जाती हुई भीड़ को देखता हो, या कोई आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखता हो, या कोई रात में उगे हुए तारों को देखता हो, या जैसे कोई फिल्म के पर्दे पर चलती हुई तस्वीरों को देखता हो, ऐसा उनको देखिए और अपने को दूर कर लीजिए। आप केवल देखने वाले रह जाएं और आपके सारे विचार अलग हो जाएं, तो आप हैरान होंगे। जैसे जैसे विचारों के साथ संबंध क्षीण होगा, जैसे जैसे विचारों की पृथकता स्पष्ट होगी, वैसे वैसे विचार भीतर भी मरने शुरू हो जाते हैं। बाहर के विचारों का आगमन बंद हो, भीतर के विचार क्रमशः मृत हो जाएं। एक घड़ी, एक बिंदु पर आप पाएंगे कि आप परिपूर्ण शून्य में खड़े हैं, और जिस क्षण आपको शून्य उपलब्ध होगा, उसी क्षण आप पूर्ण को उपलब्ध कर लेंगे। उसी क्षण सत्य का आविर्भाव हो जाएगा। उसी क्षण आप जानेंगे परमात्मा क्या है। फिर शास्त्रों की ज़रूरत ना होगी। शास्त्रों में जो लिखा है वह सामने आ जाएगा। शास्त्रों में जो कहा है वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। महावीर और बुद्ध को जो अनुभव हुआ होगा वह आपको भी हो जाएगा, या जो अनुभव आपके गुरु को हुआ है, कोई भी संत पीर पैगंबर को हुआ है, वह आपको भी हो जाएगा। प्रत्येक आदमी हक रखता है, प्रत्येक का अधिकार है उसे अनुभव कर ले। हम अपने हाथ से खोए हुए हैं। अगर हम थोड़े सजग हों, थोड़े जागरूक हों, थोड़े प्रयत्नशील हों, थोड़ी साधना में लगें, तो निश्चित ही हम भी उन्हीं सत्यों को, उन्हीं अनुभूतियों को पा सकते हैं जो किसी भी मनुष्य ने कभी भी पाई हो। जो एक बीज हो सकता है वह हर एक बीज हो सकता है, और जो एक मनुष्य में संभव हुआ वह हर मनुष्य में संभव हो सकता है। लेकिन विचार बाधा है, व्यर्थ विचारणा बाधा है, सीखी हुई शिक्षा और संस्कार बाधा है। उन्हें अलग कर देना होगा और निर्दोष होना होगा और शांत और शून्य और मौन होना होगा। अगर ये हो सके तो आपके भीतर एक अभिनव सौंदर्य का जन्म होगा, एक अभिनव सत्य का संचारण होगा। कोई आपके भीतर एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा अनुभव में आएगी, और वह शक्ति आपका जीवन बन जाएगी। वह आपका सब कुछ बन जाएगी। वह संपत्ति होगी जो मनुष्य के पार जाती है और जिसे कोई भी नहीं मिटा पाता। और स्मरण रखें, जो मृत्यु के पार जाती है वही जीवन है, क्योंकि जीवन अकेला है जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। आपके पास अभी जीवन नहीं है क्योंकि सत्य नहीं है। आपके पास सत्य नहीं है क्योंकि आप शांत और शून्य नहीं हैं। आप शांत और शून्य नहीं हैं क्योंकि आप अपने मन को ना तो बाहर से रोक रहे हैं,
कि उसमें कुछ भी भर जाए और ना भीतर चलते हुए विचारों से अपने तादात्म्य को तोड़ रहे हैं। अगर ठीक से कोई कारण को समझे, अगर ठीक से कोई इस चेन को समझे कि क्या है जो हमारे मस्तिष्क को बांधता और ग्रसित करता और ज़मीन पर रखता है और उठने नहीं देता, कौन सी जंजीरें हैं जो हमें बांध लेती हैं संसार के तट पर और सत्य तक नहीं जाने देती, तो निश्चित ही उसे कारण दिखाई पड़ जाएंगे। और जिसे कारण दिखाई पड़ जाएं, अगर वह संकल्प करे, उन कारणों के विरोध में चले, तो निश्चित ही वहाँ पहुँचा जा सकता है जहाँ पहुँचना जीवन का लक्ष्य है। शास्त्र और किताबें जहाँ नहीं ले जा सकेंगे, वहाँ स्वयं का सत्य ले जाएगा। और जब स्वयं का सत्य उपलब्ध होगा तो सभी शास्त्र और किताबें सत्य हो जाएंगी। और जब स्वयं के भीतर अनुभूति जगेगी तो सारे तीर्थंकर और सारे पैगंबर, सारे अवतार और सारे ईश्वर पुत्र उस अनुभूति में प्रमाणिक हो जाएंगे। और तब दिखाई पड़ेगा जो उन्होंने कहा है वह सत्य है। और तब ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि क्राइस्ट ने जो कहा है वह सत्य है और महावीर ने जो कहा है वह गलत है। तब ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि मोहम्मद ने जो कहा है वह सत्य है और राम ने जो कहा है वह गलत है। जब तक ऐसा दिखाई पड़े तब तक समझना कि शास्त्र बोल रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहा है। तब दिखाई पड़ेगा कि महावीर ने जो कहा है, मोहम्मद ने जो कहा है, बुद्ध ने जो कहा है, क्राइस्ट ने, कन्फ्यूशियस ने जो कहा है, रामकृष्ण ने जो कहा है, बाबा जी महाराज ने जो कहा है, वह सब सत्य है और वह सत्य एक ही है। जब सत्य उपलब्ध होगा तो सभी शास्त्र और किताबें सत्य हो जाएंगी। और जब तक सत्य उपलब्ध नहीं तब तक एक शास्त्र सत्य होगा और बाकी के शास्त्र असत्य रहेंगे। और जब तक आपको ऐसा दिखता रहे कि मैं हिंदू हूँ, तब तक जानना अभी आप धार्मिक नहीं हुए। जब तक आपको लगता है कि मैं राधा स्वामी हूँ या मैं फलाने पंथ का हूँ या मैं सिख हूँ, तब तक आप समझना अभी धार्मिक नहीं हुए हैं। क्योंकि धर्म तो एक है। जब सत्य उपलब्ध होगा तो आप सिर्फ धार्मिक होंगे। उस पर कोई विशेषण, कोई शास्त्रीय विशेषण नहीं रह जाता है। ईश्वर करे ऐसे सत्य में आपको जगाए जो सबका है, ऐसे सत्य में आपको जगाए जो आपके भीतर मौजूद है लेकिन आप उसकी तरफ आंख फेरे हुए हैं। ईश्वर ऐसी प्यास दे, ऐसा असंतोष दे, ये मैं कामना करता हूँ कि आपके भीतर ऐसा जागे। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि मैं आने वाली वीडियोस में कुछ न कुछ बातें कहूँगा, कुछ न कुछ प्रयोग बताऊँगा, सूत्र बताऊँगा, जिससे कि आप समाधि का अनुभव कर सकेंगे, जिससे कि आप अपने भीतर उस परम शांति का हल्का सा झलक ले सकेंगे। तो आज मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ करवाऊँगा आपको। उससे पहले थोड़ी सी भूमिका ज़रूरी है। देखो, फूल किसी से पूछते नहीं कैसे खिले, तारे किसी से पूछते नहीं कैसे जले। आदमी को पूछना पड़ता है कि कैसे वह वही हो जाए जो होने को पैदा हुआ है। सहज तो होना चाहिए परमात्मा में होना, लेकिन आदमी कुछ अद्भुत है। जिसमें होना चाहिए उससे चूक जाता है और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाता है। कहीं कोई भूल है और भूल भी बहुत सीधी है। आदमी होने को स्वतंत्र है, इसलिए भटकने को भी स्वतंत्र है। शायद ये भी हो सकता है कि बिना भटके पता ही न चले, बिना भटके पता ही न चले कि क्या है हमारे भीतर। शायद भटकना भी मनुष्य की प्रौढ़ता का हिस्सा हो। मैं एक छोटी सी कहानी से समझाऊं, फिर हम समाधि के लिए प्रयोग के लिए बैठेंगे। जो व्यक्ति अभी मुझे इस YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है, हेडफोन्स का इस्तेमाल कर लें, या अगर मोबाइल फ़ोन लगाया है, तुमने अपने सामने रखा है, तो अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं
या कुछ देर के लिए एयरप्लेन मोड लगा सकते हैं, वाईफाई ऑन कर सकते हैं। मतलब कहने का कि कोई आपको अभी आधे पौने घंटे के लिए डिस्टर्ब ना करे और बढ़िया तरीके से आप बैठ जाएं। सभी शांत होकर बैठें, अपने लिए जगह बनाएं। तब तक के लिए मैं थोड़ा कहानी से समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपने लिए बैठने के लिए कुछ सुविधा बनाएं। सुनते सुनते मोबाइल फ़ोन को ले लें या टीवी के ज़रिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो आप सामने बैठ सकते हैं। तो कहानी मुझे याद आती है कि एक आदमी था, बहुत धन था उसके पास, लेकिन शांति नहीं थी। जैसा कि अक्सर होता है, धन की तलाश करता है आदमी की शांति मिलेगी। धन तो मिल जाता है, पर शांति जितनी दूर थी शायद उससे भी ज़्यादा दूर हो जाती है। सब पा लिया था, लेकिन आनंद की कोई खबर न मिली थी। अब वह बूढ़ा होने आ गया था, तो उसने बहुत से लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात अपने घोड़े पर ले लिए और खोजने निकल पड़ा। खोजने नहीं, कहना चाहिए आनंद को खरीदने निकल पड़ा। अब जैसा कि बहुत से लोग हैं मुझे खरीदने चलते हैं कि आप हमारे घर में आएँ या मैं आपके घर में आऊँ, इतने पैसे दे देता हूँ, कृपया मुझे ध्यान से खाएँ। दूसरी तरफ से कहते हैं कि मैं आनंद को खरीदना चाहता हूँ। इसी तरह से वो व्यक्ति भी था जो आनंद दे दे उसे ही वे सारे हीरे जवाहरात दे देना चाहता था। बहुत लोगों के पास गया, जहाँ जहाँ खबर सुनी वहाँ वहाँ गया, लेकिन किसी को आनंद की कोई खबर ना थी। लोगों ने आनंद की बातें तो की, लेकिन उसने कहा बात नहीं, मुझे आनंद चाहिए और मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। लेकिन कई जगह उसे लोगों ने खबर दी कि तुम कुछ ऐसा काम करने निकले हो कि सिर्फ एक फ़कीर है फला फला गांव में, अगर वह कर दे तो कर दे और कोई न कर पाए। फिर आखिर वह उस गांव में भी पहुंच गया। सांझ का समय था, अमावस की रात थी, सूरज ढल गया था। गांव के बाहर ही एक वृक्ष के नीचे वह फ़कीर मिल गया। उस अमीर आदमी ने घोड़े से उतरकर वह थैली उस फ़कीर के पैरों के पास पटक दी और कहा, करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात हैं, मुझे आनंद चाहिए, चाहिए तो चाहिए, एक झलक मिल जाए, मैं सब देने को राज़ी हूँ। उस फ़कीर ने कहा, पक्का इरादा करके आए हो? उस आदमी ने कहा, पक्का, महीनों से घूम रहा हूँ और उदास हो गया हूँ, तुम पर ही आशा टिकी है। उस फ़कीर ने कहा, क्या सच में ही आनंद चाहिए? क्या तुम दुखी हो? उस आदमी ने कहा, दुख का कोई हिसाब नहीं, आनंद की कोई किरण ही नहीं मिलती। ये बात ही चलती थी कि अचानक उस अमीर ने देखा कि यह क्या हुआ। उस फ़कीर ने वह झोली उठाई और भाग खड़ा हुआ। एक क्षण तो अमीर सकते में आ गया। अमीर सिर्फ उन फ़कीरों पर विश्वास करता है जो पैसे न छुएं, लेकिन अमीर उनकी पूजा करता है जो पैसे से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि अमीर उनसे आश्वस्त रहता है, इनसे कोई ख़तरा नहीं है। ये फ़कीर कैसा कि झोले को लेकर ही भाग गया। एक क्षण तो उसकी समझ में भी ना आया। फिर वह चिल्लाया कि मैं लूटा गया, मैं लूटा गया, मैं मारा गया, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई लिए जा रहे हो, तुम चोर हो, लुच्चे हो, लफंगे हो, तुम कैसे ज्ञानी हो? और पीछे भागा, क्योंकि अंधेरी रात थी और सन्नाटा था और गांव के बाहर थे। लेकिन फ़कीर खुद ही गांव में चला गया भागता हुआ और अमीर पीछे गया। गली गली में फ़कीर भागने लगा और अमीर पीछे चिल्लाने लगा कि पकड़ो, चोर है, बेईमान है, और मैं समझा था ज्ञानी है, मैं लुट गया, मैं मारा गया, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरा सब छिन गया। गांव के लोग भी सम्मिलित हो लिए, गांव के लोग भी भागने लगे, लेकिन फ़कीर के रास्ते जाने माने थे और अमीर रास्ते जानता ना था, पराया गांव था, इसीलिए फ़कीर ने बहुत चक्कर दिए। फिर आखिर फ़कीर उसी झाड़ के पास वापस लौट आया, झोले को पटक दिया जहाँ से उठाया था वहीं, और झाड़ के पीछे अंधेरे में खड़ा हो गया। अमीर आया पीछे हाँफता हुआ, भागता हुआ, चिल्लाता हुआ,
लुट गया, मारा गया, हे भगवान मेरा सब छिन गया। झोले को देखा, उठा लिया, छाती से लगा लिया। उस अमीर की आंखों में उस समय आनंद की झलक थी। फकीर बाहर निकला और उसने कहा, क्या मिला कुछ आनंद? ये भी एक तरकीब है आनंद को पाने की। उस अमीर ने कहा, बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिला, इतना सुखी मैं कभी भी ना था। लेकिन ये थैली इसके पहले भी थी, पर यह कहता है इतना सुखी मैं पहले कभी भी ना था, और कहता है बड़ी शांति मिली। और यह थैली पूरी की पूरी इसके पास थी घड़ी भर पहले भी। इस घड़ी भर में हो क्या गया? इस घड़ी भर में इसने खोया। जब तक हम खो ना दें उसे जो हमारे पास है, हम उसे पा नहीं सकते हैं। मुझे याद है अभी कुछ 3-4 साल पहले बहुत सारी प्रगाढ़ शक्ति मेरे अंदर आ गई थी। मैं आ गया अहंकार में। योगी था, फकीर अभी बना नहीं था, फकीरी अभी आई नहीं थी। बड़ा अकड़ में घूमता था, जैसे सर में किसी ने सरिया डाल दिया हो। 3-4 साल पहले की बात है। सरिया डाल दिया गया हो, घूमता था मैं। आँख मेरी इतनी ऊंची कि लोगों से नज़र नहीं मिला पाता था। यहाँ तक कि लोग मेरे से नीचे की ओर नज़र कर लेते थे। आँखों में तेज बहुत था, चेहरे की रौनक बहुत थी। सामने कोई आता, कहता कि भाई तुम्हारी तरफ देखा नहीं जाता। फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने हाथ रखकर, कोई एक मेरी दोस्त की स्त्री थी, उसके पेट में बच्चा पल रहा था। उसके बच्चे को कुछ हो गया, मैंने हाथ रखा और कुछ शक्तिपात किया और उसको ज़िंदा कर दिया। पहले वह हिल नहीं रहा था, फिर वह हिलने लगा। और वो दिन था, उस दिन के 1.5 साल तक मैं उस शक्ति से विहीन रहा। मैं उस शक्ति से विहीन रहा। मेरे पास कोई दुख नहीं था, तकलीफ नहीं थी, बस एक ही पीड़ा थी कि मेरे पास से वो क्या चला गया। मुझे कोई दुनियावी दुख नहीं था कि कोई मुझे मार रहा था या मुझे कोई तंग कर रहा था। दुख मुझे 1.5-2 साल यही रहा कि भाई वो कहाँ गई चीज़ जो मेरे पास थी। मैंने सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ किया था। उस बच्चे का मर जाना ठीक था, पर मैंने उस बच्चे को जीवित कर दिया था, संकल्प की शक्ति से, अपनी ऊर्जा से। फिर क्या हुआ, 1.5 साल मैंने उस गलती का खामियाजा भुगता। 1.5 साल मेरे पास वो ताकत नहीं थी, वो अलौकिक शक्ति नहीं थी, जिस अलौकिक शक्ति के दम पर मेरी गर्दन में सरिया घुसा रहता था। फिर जब 1.5 साल के बाद फिर कृपा हुई उस मालिक की, उस परमात्मा की, फिर मुझे आनंद मिला। फिर मुझे पता लगा कि भाई इसकी क्या कदर थी। तो उसी तरह से जब तक हम खो ना दें उसे जो हमारे भीतर है, तब तक हम उसे पहचान नहीं सकते हैं। शायद इसलिए मनुष्य को भी खोना पड़ता है स्वयं को, ताकि वह पा सके। हम सबने खो दिया है। हम उस फकीर और उस अमीर की कहानी में उस जगह हैं जहां थैली फकीर ले भागा है। भला फकीर था, थैली पटक गया। हमारा मन भी ले भागा है, सब कुछ ले भागा है। पता नहीं पटकेगा नहीं पटकेगा थैला, लेकिन पटक सकता है। थोड़ी तैयारी हमें दिखानी पड़े। उस फकीर ने थैली कब पटकी? सवाल ये पैदा होता है जब अमीर और दौड़ने की हिम्मत छोड़ दिया था। जब अमीर बिल्कुल थक गया, तब उस फकीर ने झोली पटक दी। अगर हम भी बिल्कुल थक गए हों, तो वह हमारा मन झोली पटक सकता है और हम उसे उपलब्ध हो सकते हैं जो संपदा है, समाधि है, जो सत्य है, जो परमात्मा है। और जिस दिन हम उसे पा लेंगे, उस दिन कहेंगे बहुत आनंद मिला। और साथ ही साथ ये भी कहेंगे बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन जो मिला है ये सदा से मेरा ही था, लेकिन मुझे कभी पता ना था। तो समाधि उसकी खोज है जो हमें मिला ही हुआ है। समाधि पुनर्स्मरण है, रिमेंबरिंग है, याद है उसकी जो हमारा ही है। लेकिन ये खो देना भी ज़रूरी है। क्या करें इस समाधि को लाने के लिए?
बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, इतना ही कर सकते हैं कि अपने को रिसेप्टिव बना लें, ग्रहणशील बना लें, अपने को खुला छोड़ दें। और अगर आता हो सत्य तो आ जाए, और परमात्मा अगर आता हो तो आ जाए, इतना ही करें। ग्रहणशीलता के लिए मैं अक्सर सांसों वाली क्रिया बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा वीडियो के अंत में बताऊँगा, क्योंकि मैं बार बार दोहराता रहता हूँ। अगर नहीं दोहरा पाया, मुझे याद नहीं रहा, परमात्मा अगर नहीं बुलवाना चाहे तो पुरानी वीडियोज़ में ज़रूर सुन लेना, अंत में बताई होती है। खैर, आगे बढ़ता हूँ। मैंने सुना है कि एक आदमी एक रात एक झोंपड़े में बैठकर छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ता रहा था। फिर आधी रात गए, थक गया, फूंक मार दिया दिए को बुझा दिया। पर तो बड़ा हैरान हुआ, जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर ही खड़ा था, भीतर ना आया। जब दिया बुझ गया, उसकी धीमी सी टिमटिमाती लोक हो गई, तो चांद की किरणें भीतर भर आईं। द्वार द्वार, खिड़की खिड़की, रंध्र रंध्र से चांद भीतर नाचने लगा। वह आदमी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि एक छोटा सा दिया इतने बड़े चांद को बाहर रोके रहा। हम भी बहुत छोटे छोटे दिए जलाए हैं अपने अहंकार के, मैं के। उनकी वजह से परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। समाधि का अर्थ है फूंको और बुझा दो इस दिए को, हो जाने दो अंधकार। मिटा दो ये ज्योति जिसे समझा है मैं, और तत्काल चारों तरफ से वह आ जाता है, सब तरफ से आ जाता है, जो हमारे इस छोटे से अहंकार ने, मैंने रोक रखा है। इसलिए समाधि के 3 चरण मैंने आपसे कहे, अंधकार, दूसरा अकेला होना, और तीसरा मिट जाना। आज थोड़ा हम प्रयोग भी करेंगे। बुझ जाए दिया, प्रकाश परमात्मा का तत्काल मिल जाता है। पहला चरण है अंधकार। अगर कोई पहले चरण को ही पूरा कर ले तो सब बात हो जाए। अगर कोई पूरे अंधकार में ही डूब जाए पूरी तरह, तो खुद भी मिट जाए, अंधेरा ही अंधेरा रह जाए। पहला चरण भी पूरा हो जाए तो सब बात हो जाए, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता, इसलिए दूसरा करना पड़ता है। दूसरा भी पूरा हो जाए कि सच में ही मुझे ज्ञात हो जाए कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो वह हमें मिल जाएगा जो सदा से अकेला ही है। लेकिन वह भी नहीं हो पाता, इसलिए तीसरा चरण उठाना पड़ता है, मिट गया हूँ। अगर मिट जाऊं पूरा तो अभी मिल जाए वह जिसकी तलाश है। वह खुशी जो मुझे कभी न मिली, क्योंकि मैं ही तो दुख का कारण था, मुझे खुशी मिलेगी भी नहीं। वह रोशनी जो मुझे कभी दिखाई न पड़ी, क्योंकि मैं ही तो टिमटिमाता दिया था, जिसने कि बड़े सूरज को रोक दिया। वह स्वर, वह संगीत जो मुझे कभी सुनाई न पड़ा, अभी सुनाई पड़ जाए। लेकिन मेरे मैं की धुन बहुत मजबूत है, और उसी में हम लीन हैं। वहाँ हम भीतर मैं और मैं और मैं कहे चले जा रहे हैं। संत कबीर ने कहा है कि देखा था एक बकरा जो मैं किए जाता था, फिर मर गया वह बकरा। उसकी चमड़ी से किसी ने तानपुरे के तार बना लिए, और मैं उस रास्ते से गुजरता था, और मैंने उस तानपुरे पर ऐसा गीत सुना जो मैंने कभी ना सुना। तो मैंने रोका उस आदमी को और कहा कि कहाँ से लाए ये तानपुरा, कहाँ से तुम पाए? उसने कहा देखा नहीं, एक बकरा था यहाँ जो मैं किए जाता था, ये वही है। मर गया मैं करने वाला, अब तानपुरे का तार हो गया, अब बड़ा संगीत पैदा हो रहा है। लेकिन जब तक मैं पैदा होती है, तब तक वह संगीत पैदा नहीं होता था। वह मैं भीतर हम भी कहे जा रहे हैं, तो हम वीणा नहीं बन पाते परमात्मा की कि उसमें वह संगीत पैदा हो जाए। लेकिन हो सकता है। संत कबीर खूब हंसने लगे कि ये तो खूब रही, जिंदा बकरा संगीत न गा सका, सिर्फ मैं करता रहा, और मरा बकरा संगीत पैदा कर रहा है। संत कबीर जी ने लौटकर अपने साथियों से कहा, क्या अच्छा ना हो कि हम भी मर जाएं? छोड़ दें मैं
और मर जाएं। अभी मैं देख कर आ रहा हूँ चमत्कार, एक जिंदा बकरा कभी गीत न गा सका, मरकर गीत गा रहा है, तो हम भी मर ना जाएं। वही मैं कह रहा हूँ कि मिट जाएं तो फिर रह जाए संगीत, हमारे मिटते ही रह जाता है। मिटने के 3 चरण हम उठाएंगे। पहले चरण में 5 मिनट तक परिपूर्ण अंधकार का भाव करेंगे। ध्यान रखें, तुम लोग अकेले ही हो, कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे दे दो, आपसे मैं विनती करता हूँ, क्योंकि ध्यान का प्रयोग किए बिना तुम सभी नहीं समझ पाओगे। बहुत से हैं जो बोलते हैं कि कैसे तुम ध्यान करते हो भाई, कैसे तुम करते थे, कैसे तुम्हें समाधि उपलब्ध हुई। तो छोटा सा प्रयोग किए जा रहा हूँ, तो कृपया मुझे आधा घंटा कम से कम दे दें। तो उसके लिए आप कम से कम आधा घंटा अपने मित्रों या सज्जनों से, अपने घर वालों से इजाज़त ले लें, ताकि हम तैयार हो सकें उस चीज़ के लिए, या कमरे में बंद हो जाएं, या किसी एकांत में चले जाएं जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। देख लें तो अभी आप बैठ जाएं। बेशक चाहे मेरी वीडियोस थोड़ी देर के लिए ये पॉज कर दें, रोक दें 2-3 मिनट के लिए, और अपने घर वालों से थोड़ी बातचीत कर लें कि मुझे कोई आधा पौना घंटा छेड़े ना, जब तक कि ये सत्संग खत्म ना हो। कोई भी मुझे बच्चा, बूढ़ा, नामदानी सज्जन, गैर नामदानी सज्जन, कोई भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है, वो व्यक्ति अभी इस प्रयोग को कर सकता है। अब ऐसा करें, अगर आपने बात कर ली है, क्योंकि वीडियो तो आगे बढ़ती चली जा रही है, अब आप क्या करें, चुपचाप बैठ जाएं किसी स्थान पर, सोफे पर बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, चौकड़ी मारकर बैठना हो तो चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। आंख बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें, शरीर ढीला छोड़ दें, आंख बंद कर लें और देखें आपकी दोनों आंखों के बीच में अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, अनंत अंधकार है। सब ओर, सब दिशाओं में अंधकार ही अंधकार है। भाव करें, देखें, अनुभव करें, अंधकार ही अंधकार है। सब मिट गया, बस अंधकार ही अंधकार रह गया। चारों तरफ धूप अंधकार है। इस अंधकार को 5 मिनट तक अनुभव करते रहें। अंधकार ही अंधकार है, ना कुछ सूझता, ना कुछ दिखाई पड़ता, बस अंधकार ही अंधकार है। और जैसे जैसे अंधकार गाढ़ा होगा, और जैसे जैसे अंधकार घना होगा, और जैसे जैसे अंधकार ही अंधकार रह जाएगा, वैसे वैसे एक अपूर्व शांति सब तरफ ले उतरने लगेगी। रोए रोए में, हृदय की धड़कन धड़कन में, सांस सांस में शांति उतर आएगी। आंख बंद करके देखें, अनुभव करें, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। एक 5 मिनट के लिए बस अंधकार को ही देखते रहें, और देखते देखते ही मन शांत होता जाएगा। देखें, अंधकार है, पूरी तरह से अंधेरा है। भीतर आंखों में अनंत अंधकार है, सब ओर अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। और मन शांत होता चला जा रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। मन बिल्कुल शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। अंधकार ही अंधकार है दोनों आंखों के मध्य में, अनंत अंधकार है, चारों तरफ अंधकार है। अंधेरे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। देखें, मन शांत हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो गया है।
अंधकार ही अंधकार है भीतर, बस केवल अंधेरा है। और मन शांत हो गया, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया, पूरी तरह से शांत हो गया। मन बिल्कुल शांत हो गया, मन शांत हो गया है, और भी ज़्यादा शांत हो गया है। देखें, अंधकार ही अंधकार है, चारों ओर अंधकार है, अनंत अंधकार है। और मन बिल्कुल शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। पूरी शांति तुम्हारे भीतर पनप रही है। इस अंधकार को ठीक से पहचान ले। समाधि का पहला चरण है परिपूर्ण अंधकार। डूबते चले जा रहे हैं, जहाँ कुछ देखने को नहीं, जहाँ कुछ खोजने को नहीं। अंधकार, केवल अंधकार है, और मन शांत हो गया है, शांत मन हो गया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब धीरे धीरे आंखें खोल लें। जैसी शांति भीतर है, वैसी ही बाहर ही दिखाई पड़ेगी। धीरे धीरे आंख खोलें, बाहर भी सब शांत है। धीरे धीरे आंख खोल लें। अब दूसरा चरण समझ लें और उसके लिए तैयार हों। समाधि का दूसरा चरण है अकेले होने का बोध। अब जो व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, उसी स्थान पर बैठे रहें जहाँ पे बैठे हुए हैं। कृपया हिले डुले ना, शांत होकर बैठे जाएं। तो मैं कह रहा था, अकेले होने से ज़्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि किसी देश में किसी गरीब माली के घर में बहुत से सुंदर फूल खिले थे। सम्राट तक खबर पहुंच गई थी। सम्राट भी प्रेमी था फूलों का। उसने कहा, मैं भी आऊँगा। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो तेरी बगिया में फूल देखने मुझे भी आना है। माली ने कहा, स्वागत है आपका। दूसरे दिन सुबह सम्राट पहुंचा। वजीरों ने कहा था, मित्रों ने कहा था, 1000 फूल खिले हैं। लेकिन जब सम्राट पहुंचा तो बहुत चकित रह गया। सारे बगीचे में बस एक डंठल पर एक ही फूल था। सम्राट ने माली से कहा, मैंने तो सुना था बहुत फूल खिले हैं, वे सब फूल कहाँ हैं? तो वह माली हंसने लगा। उसने कहा, भीड़ में सौंदर्य कहाँ, एक को ही बचा लिया है। क्योंकि सुना है जानने वालों से कि अकेले के अतिरिक्त और कोई भी सौंदर्य नहीं है। पता नहीं वह सम्राट समझा या नहीं समझा, लेकिन निश्चित ही वह माली केवल फूलों का माली न रहा होगा, वह आदमियों का भी माली रहा होगा। जीवन में जो भी सुंदर है वह अकेले में ही खिलता है, फूलता है, सुगंधित होता है। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वह सब अकेले में पैदा हुआ है। भीड़ ने कुछ भी महान को जन्म नहीं दिया, ना कोई गीत, ना कोई सौंदर्य, ना कोई सत्य, ना कोई समाधि। नहीं, भीड़ में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। जो भी जन्मा है एकांत में, अकेले में जन्मा है। लेकिन हम अकेले होते ही नहीं, हम सदा भीड़ से घिरे हैं। या तो बाहर की भीड़ से घिरे हैं, या भीतर की भी भीड़ से घिरे हैं। भीड़ से हम छूटते ही नहीं, क्षण भर को अकेले नहीं होते। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जीवन में, वह चूक जाता है। समाधि में तो केवल वे ही जा सकते हैं जो बाहर की ही भीड़ से नहीं, भीतर की भीड़ से भी मुक्त हो जाते हैं। बस अकेले रह जाते हैं, निपट अकेले, टोटल अलोन। कुछ है ही नहीं, बस अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ।
सत्य भी यही है, अकेले ही जन्मते हैं, अकेले ही मरते हैं, अकेले ही होते हैं, लेकिन भीड़ का भ्रम पैदा कर लेते हैं कि चारों तरफ भीड़ है। उस भीड़ के बीच इस भांति खो जाते हैं कि कभी पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। तो दूसरा चरण है अकेले हो जाने का भाव। 5 मिनट तक हम अकेले हो जाने का भाव करेंगे। तो मेरी प्रार्थना है आप सभी से, जो मुझे सुन रहे हैं, कृपया फिर से आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अगर कोई लेटना चाहे तो लेट सकता है। शरीर को ऐसे ढीला छोड़ दें जैसे मुर्दा हो। 1 मिनट तक अंधकार का भाव करें। चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, अनंत अंधकार है। अंधकार अंधकार हो रहा है। अंधकार देखें, ना कुछ दिखाई पड़ता, ना कुछ सूझता, बस अंधकार ही अंधकार है। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मैं हूँ। अंधकार है और मैं हूँ, और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गौर से देखें, भाव करें, ना कोई संगी है, ना कोई साथी है। अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। सांस सांस में, शरीर के रोए रोए में, मन के कोने कोने में बस एक ही भाव बैठ जाने दें। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। जो स्त्रियां हैं वो ये भाव करें कि मैं अकेली हूँ। और जैसे जैसे ये भाव गहरा होगा, वैसे वैसे अपूर्व शांति जन्मने लगेगी। भीतर सब शांत हो जाएगा। भाव करें, लेटे लेटे शरीर ढीला छोड़ चुके होगे। भाव करें, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। ना कोई संगी, ना कोई साथी। रास्ता सूना है, निर्जन है, अंधकार है, और मैं अकेला हूँ। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। 5 मिनट के लिए बिल्कुल अकेले हो जाएं। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। भाव करते रहें, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ। भाव करते रहें, मैं अकेला हूँ, पूरी तरह से अकेला हूँ। कोई भी नहीं है, कोई न संगी न साथी। मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन शांत हो गया है, बिल्कुल शीतल और शांत हो गया है। मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। डूब जाएं, बिल्कुल डूब जाएं। अंधेरा है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। भाव करते रहें। कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं। मैं अकेला हूँ। और अकेले होते होते सब शांत हो जाता है। मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। मन बिल्कुल शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। भाव करते रहें, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। और जैसे जैसे अकेले हो जाएंगे, वैसे वैसे ही शांत हो जाएंगे।
सांस सांस शांत हो गई है, रुआं रुआं शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। देखें, भीतर देखें, सब कैसा शांत हो गया है, सब कैसा शांत हो गया है। इस अकेले होने को ठीक से पहचान लें, समाधि का दूसरा चरण है। ठीक से पहचान लें, ये अकेला होना क्या है, ये अकेले होने की शांति क्या है। भाव करें, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। और मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। अब धीरे धीरे आँख खोलें। जैसी शांति भीतर है, वैसी ही शांति बाहर है। और जो भीतर अकेला होना पहचान ले, वह फिर बाहर की भीड़ में भी अकेला है। देखें, आँख खोलें, बाहर देखें, कितने लोग हैं इधर, क्या क्या नहीं है। मकान में बैठे हो, कितनी चीज़ें हैं। खेतों में बैठे हो या लेटे हो, क्या क्या नहीं है। समझें, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ। धीरे धीरे आँख खोलें, देखें कि क्या कुछ नहीं है बाहर, फिर भी मैं अकेला हूँ। अब तीसरे प्रयोग को समझ लें, फिर उसे करें। तीसरा प्रयोग है मरने का, मिटने का, ना कुछ हो जाने का। जाता था कोई बुद्ध के पास, पूछता था ज्ञान कहाँ पाएं। बुद्ध कहते चले जाओ किसी शमशान में। चौंकता वह आदमी, सोचता सुनने में भूल हो गई। फिर पूछता समझा नहीं। आनंद पाना है, सत्य पाना है, कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं। बुद्ध कहते शमशान में जाओ। तब भूल की गुंजाइश न रहती। सोचता शायद मजाक करते होंगे, लेकिन बुद्ध हंसते और कहते मजाक नहीं करता। जाओ महीने 2 महीने 4 महीने शमशान घाट में ही रह जाओ। अनेक भिक्षुओं को शमशान में रहने भेज देते। सोचें 3-4 महीने मरघट में रहना पड़े आपको। सुबह से सांझ, सांझ से सुबह, सूरज भी वहीं निकले, सूरज भी वहीं ढले, रात वहीं आए, दिन वहीं आए, सांझ वहीं, सुबह वहीं, अंधेरा वहीं घिरे, प्रकाश वहाँ फैले। और दिन भर कोई आए, रोते हुए लोग आए, लाशें आए, अर्थियाँ आए, आग पर चढ़ें, चिता में जलें, और दिन भर यही चले। और आप देखते रहें, देखते रहें। क्या ये असंभव है कि कुछ दिन में ही किसी क्षण आपको ये ख्याल ना आ जाएगा कि ये कोई और नहीं जल रहा है, मैं ही जल रहा हूँ। समय का थोड़ा फासला है। आज जो जल रहा है, कल मैं जलूँगा। क्या मुश्किल है कि मरघट पर ख्याल ना आ जाए। और जिसे ये ख्याल आ जाए कि मैं भी मरूँगा, उसकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क हो जाता है। तो फिर वह वैसा ही नहीं जीता जैसा कल तक जीता था। और जिसे ख्याल आ जाए कि मैं मरूंगा ही, उसे ये भी पता चल जाता है कि जो मरेगा ही वह मरा हुआ होगा ही, अन्यथा मरेगा कैसे। और जिसे ये ख्याल आ जाए कि कुछ है मेरे भीतर जो मरेगा ही, उसकी ये खोज भी शुरू हो जाएगी कि होगा ज़रूर कुछ, शायद हो ना हो, पता तो लगाएं जो नहीं मरेगा। लेकिन इसका पता तो बिना मरे कैसे लगे। मरें तो ही पता लगे कि कुछ बचता है या नहीं बचता है। तो समाधि का गहरे से गहरा जो चरण है, वह है मर जाने की प्रतीति। मर गया हूँ, मैं समाप्त हो गया हूँ, मैं पूरी तरह से मिट गया हूँ। और जैसे ही कोई देख ले अपने को ही मरा हुआ,
पड़ा हुआ, वैसे ही उसे अपनी पहचान भी हो जाती है जो देख रहा है। उसकी पहचान हो जाती है जो देखता रहता है। खुद को ही मरा हुआ जो देख रहा है वह मैं नहीं हूँ, वह वही है जो है, या ऐसा कहें कि वही मैं हूँ जो असली मेरा मैं है, जो देखता है, जो जानता है, जो मरते समय ये भी देखेगा कि मैं मर रहा हूँ। सुकरात मरा, जहर दिया गया उसे, लेट गया था जहर पीकर। मित्र रो रहे थे चारों तरफ और सुकरात कहता था, रो मत, देखो मैं मर रहा हूँ। लेकिन उन्हें कहाँ फुर्सत थी देखने की। सुकरात कहता था, देखो मेरे पैर तक मैं मर गया हूँ, घुटने तक मैं मर गया हूँ। अब घुटने तक का मुझे पता नहीं चलता कि शरीर है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, घुटने तक मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं तो जितना था उतना ही अब भी मालूम हो रहा हूँ। फिर सुकरात कहने लगा, कमर तक मर गया हूँ, अब कमर तक मुझे पता नहीं चलता। लेकिन सुनो आश्चर्य कि मैं तो उतना ही हूँ जितना था। फिर सुकरात कहने लगा, हाथ भी शिथिल हो गए हैं, हाथ भी मर गए हैं, अब हाथ हिला नहीं सकता, लेकिन मैं तो अब भी हूँ, जो हाथ को हिलाता था वह अब भी है। तब सुकरात कहने लगा, जल्दी ही हृदय की धड़कन भी बंद हो जाएगी। शायद मैं तुमसे कहने को न बचूं कि अब भी हूँ, लेकिन जब पैर के मरने पर मैं न मरा, जब हाथ के मरने पर मैं न मरा, जब कमर तक सब समाप्त हो गया मैं न मरा, और जब मेरी आंखें नहीं खुल रही और मैं हूँ, तो शायद जब मेरा हृदय भी बंद हो जाएगा तब भी मैं होऊंगा, लेकिन मैं शायद बचूं ना कहने को। ध्यान की, समाधि की गहरी प्रतीति में ऐसा ही होगा। लगेगा ये रहा शरीर, मर गया, ये पड़ा रहा शरीर, ये धड़कन चल रही है दूर हमसे मीलों फासले पर, ये सांस भी चल रही है लेकिन जैसे कोई और लेता हो। और ये रहा मैं, और देखता हूँ, जानता हूँ, साक्षी हूँ। मैं कुछ और हूँ, और जिसे मैंने समझा था कि मैं हूँ वह मैं नहीं हूँ। लेकिन तीसरा प्रयोग गहरे में उतरे बिना ख्याल में नहीं आ सकता है, इसीलिए अब हम तीसरा प्रयोग करें, फिर चौथे प्रयोग में तीनों प्रयोगों को इकट्ठा करेंगे। आंख बंद कर लें, फिर से शरीर को ढीला छोड़ दें। अगर कहीं भी तनाव है तो उसको हटा दें, बाजुओं से, टांगों से लेट जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। 1 मिनट देखें, अंधकार ही अंधकार है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, अनंत अंधेरा अंधकार है। फिर 1 मिनट जाने, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। और अब तीसरा प्रयोग करें, मैं मर रहा हूँ। भाव करें, मर रहा हूँ। ये शरीर, ये सांस, ये प्राण, ये धड़कन, ये सब जा रही है, सब जा रही है। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मिटता ही जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ, मैं समाप्त हो रहा हूँ। भाव करते जाएं, मैं मर गया हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं मिट गया हूँ, मैं हूँ ही नहीं। 5 मिनट के लिए इस ना होने में डूब जाएं। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और जैसे जैसे डूबेंगे वैसे ही अपूर्व शांति सब तरफ से घेर लेगी। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। भाव करते जाएं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ,
मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और मन बिल्कुल शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया। सारे तनाव को छोड़ दें। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मन शांत हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो गया है, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया। शांत होता चला जा रहा है। मन शांत हो गया, मन शांत हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो गया है। मैं नहीं हूँ। भीतर भाव करें, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मन शांत हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है। मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। भाव करें, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। मैं नहीं हूँ, वही रह गया जो सदा है। मैं नहीं हूँ, वही बच रहा जो सदा है। मैं नहीं हूँ। लहर खो गई है, सागर ही रह गया है। लहर खो गई, सागर ही रह गया है। इस भाव को ठीक से पहचान लें, इस भावना को पहचाने। समाधि का तीसरा चरण, इसे ठीक से प्राणों में संभाल लें। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। वही रह गया है, वही रह गया है जो है, जो सदा है, जो सब में है। फिर धीरे धीरे आँख खोलें, देखें, सदा देखा है। मैं था ऐसे। आँख खोलें, ऐसे देखें जैसे मैं नहीं हूँ। तब भीतर से वही देखता है जो बाहर भी दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे आँख खोलें, देखें, ऐसे जैसे मैं नहीं हूँ। तब वही है भीतर और वही है बाहर। वही है देखने वाला, वही है जो दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे आँख खोलें, कृपया आँख खोल लें। ये 3 चरण है। समाधि इन तीनों का इकट्ठा प्रतिफलन, इकट्ठा जोड़ है। एक ही साथ अंधेरा, अकेला होना और फिर मिट जाना, इन तीनों को इकट्ठा करेंगे। और जब तीनों को इकट्ठा करें तो परिपूर्ण भाव से करना है। पूरे भाव से छोड़ ही देना है अपने को, कुछ बचाना ही नहीं, छोड़ ही देना है। छोड़ देना, सब छोड़ देना, ताकि वही रह जाए जिसे हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते हैं। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और समाधि में प्रवेश करने की तैयारी करें। लेट जाएं, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें। शरीर गिरे तो गिर जाए, चिंता न करें। झुके तो झुक जाए, चिंता न करें। ढीला छोड़ दें, आंख बंद कर लें। पहला चरण शुरू कर रहे हैं। अंधकार ही अंधकार है, बस अंधकार ही अंधकार है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। छोड़ दें, बिल्कुल अंधेरे में छोड़ दें। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। शरीर शिथिल होता जाएगा, छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, सब शिथिल हो जाएगा। बस आँखों के बीच में अंधेरा ही अंधेरा है।
और सब शांत हो गया है। सांस भी धीमी और शांत हो जाएगी, उसे भी छोड़ दें। सांस भी शांत होती जा रही है। भाव करें, मैं अकेला हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। और मैं भी खोता जा रहा हूँ, जैसे बूंद सागर में गिरे और खो जाए, मैं भी खो रहा हूँ। मैं भी मिट रहा हूँ, मैं भी मिट रहा हूँ। सब समाप्त होता चला जा रहा है। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ। ना यह शरीर हूँ मैं, न यह सांस हूँ मैं, न यह मन हूँ मैं। ये सब मिट रहा है, ये सब समाप्त हो रहा है, ये सब मर रहा है। भाव को और गहरा करें, करते चले जाएं, करते चले जाएं। भाव करें, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। छोड़ दें, अपने को बिल्कुल छोड़ दें, मिट जाएं। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और भीतर और भीतर उतरते चले जाएं और गहरे में छोड़ दें अपने को। कहीं कोई पकड़ न रखें, मिट ही जाएं। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। सब शांत, सब मौन हो गया है। सब शांत, सब मौन हो गया है। सब शून्य हो गया है। इसी शून्य में जागता है, इसी शून्य में उठता है आनंद। सब तरफ से घेर लेगा, शांति और आनंद सब तरफ बरसने लगेंगे। भाव करें, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं मिट गया हूँ, मैं समाप्त हो गया हूँ। एक अपूर्व शांति, एक अपूर्व आनंद की लहर दौड़ने लगेगी। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। भाव करें, मैं नहीं हूँ। वही रह गया जो सदा है, वही रह गया जो मेरे पहले था और मेरे बाद भी होगा। भाव करें, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मन शांत हो गया है, प्राण शांत हो गए, सब शांत हो गया। आत्मा की झील पर कोई लहर नहीं, सब शांत हो गया है। आत्मा के सागर पर एक भी लहर नहीं, सब शांत हो गया है। और पहचाने, देखें भीतर कैसा आनंद। पहचाने भीतर कौन है ये जो जान रहा है, देख रहा है। कौन है यह साक्षी जो स्वयं को ही मरा हुआ देख रहा है। कौन है भीतर और भीतर और भीतर देखें। कौन है जो यह जान रहा, कौन है जो ज्ञाता है, कौन है जो दृष्टा है। यही है, यही है सत्य। आत्मा आनंद से भर गई है। अब धीरे धीरे दो चार गहरी सांसें लें। प्रत्येक सांस आनंद से, शांति से भरी हुई रहेगी। धीरे धीरे दो चार गहरी सांसें लें। धीरे धीरे दो चार गहरी सांसें लें। प्रत्येक सांस शांति और आनंद से भर गई है। फिर धीरे धीरे आंख खोलें। जो भीतर है वही बाहर भी है।
गुरु प्यारी साध संगत जी, इस प्रयोग को रात सोते समय ज़रूर करें और करते करते ही सो जाएं। और ऐसा न समझे कि मेरे साथ 2-4 दिन तक कर लिया तो हो गया। उसे रोज़ रोज़ करते रहें। रात सोते वक्त धीरे धीरे गहरे से गहरा उतर जाएगा और आप कब दूसरे आदमी हो गए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। कब कली फूल बन गई कहाँ पता चलता है। कब पक्षी उड़ गया और पंख फैला दिए आकाश में कब पता चलता है। लेकिन जब फैल जाते हैं आकाश में पंख तो सब बदल जाता है। एक ज़िंदगी है ज़मीन पर सरकने की और एक ज़िंदगी है मुक्त आकाश में उड़ने की। और जब खिल जाती है कली शोर नहीं होता, आवाज़ नहीं होती, किसी को पता नहीं चलता, कहीं खटका नहीं होता, लेकिन सुगंध बिखर जाती है चारों ओर और धन्य हो जाता है फूल खिलकर पूरा। आनंद से विभोर वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। धीरे धीरे रोज़ करते रहे रात सोते समय, कभी भी घटना घट सकती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सभी ध्यान का प्रयोग करें। आज की सत्संग वीडियो में बस इतना ही। और मैं कहता रहता हूँ एक प्रक्रिया, सांसों की प्रक्रिया, वो करते रहें। उसके बाद चुपचाप बैठ जाएं मौन। इसी तरह से चुप होना है जैसे आज मैंने बताया है। सांसों की प्रक्रिया क्या है? लंबे लंबे सांस लेने हैं। पहले नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ देना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ देना है। ये क्रिया आप घर के अंदर कर सकते हो, खेतों में, खलिहानों में, बाग बगीचों में कर सकते हो। बस धूल वाले क्षेत्र में ना करें, रसोई के पास ना करें, क्योंकि रसोई में धुआं अलग तरह का होता है। अंदर जाएगा तो बीमारी पैदा करेगा, धूल अंदर जाएगी तो भी बीमारी पैदा होगी। तो आप करें, लंबे लंबे श्वास लें। 15 से 20 मिनट जब कर लें, उसके बाद चुपचाप ऐसे ही मौन हो जाएं, चुप हो जाएं। जब आप भीतर पहुंच जाएंगे, आप जान पाएंगे कि हाँ, ये रहा ध्यान, ये रहा साक्षी, ये रहा दृष्टा भाव, ये रही जागृता अवस्था। शुरू शुरू में नींद आती जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर नींद आ जाए इस सांस क्रिया को करके तो सो जाया करें। जब सोकर दोबारा उठें, फिर से आप करने में संलग्न हो जाएं। फिर से आप चुपचाप चौकड़ी मारकर ध्यान में उतरने की चेष्टा करें, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा आपके शरीर को ठीक करता है, शरीर को सुलाता है। जब शरीर ताकतवर बन जाता है फिर आप जागृत होते चले जाते हैं। ध्यान दें, इस क्रिया को प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें, हृदय रोगी ना करें जिनको दिल की बीमारियां हो, सांस वाले रोगी ना करें जिनको सांस की बीमारियां हो। बाकी 5 साल से लेकर एक जितने भी उम्र का बूढ़ा है, अगर कर सकता है तो वो करे। उसके बाद चुपचाप मौन होकर बैठ जाए। किसी को नींद ना आती हो, डिप्रेशन हो या परेशानी हो, सुसाइडल थॉट्स आते हों, ऐसा लगता हो कि हम पागल हैं, तो वो ये क्रिया बिल्कुल करें, ज़रूर करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शारीरिक फ़ायदा मिलेगा, मानसिक फ़ायदा मिलेगा और आध्यात्मिक फ़ायदा भी मिलेगा। जो जो फ़ायदा लेना चाहते हैं आप कर सकते हैं। शब्द धुन सुनाई दे, प्रकाश दिखाई दे, उसको देखते देखते लीन हो जाएं, पूरे अपने भीतर उतर जाएं। और दूसरा है भजन सिमरन का मार्ग। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिए जाते हैं, ताकि मन में एक विचार गूंजे, वो सिर्फ आपके शब्दों का जाप। सिमरन करते वक्त आपको सद्गुरु का ध्यान भी करना है ताकि आप एकाग्रचित हो जाएं। और उसके बाद आपको धुन सुनने के लिए बैठना है। धुन सुनते सुनते उसमें लीन हो जाना है। प्रकाश दिखे तो प्रकाश में भी लीन हो जाना है। ध्यान दें, शब्द धुन सुनते वक्त किसी भी शरीर का, किसी भी शक्ल और पदार्थ का, बेशक चाहे आपके गुरु का ही देह स्वरूप क्यों ना हो, उसका भी ध्यान नहीं करना है। मैं ये बात शब्द धुन सुनते के वक्त कह रहा हूँ। सिमरन के वक्त कर सकते हैं, पर शब्द धुन सुनते वक्त प्रकाश को ही देखें,
नहीं दिखे तो सिर्फ अंधेरे को ही देखते जाएं और इस शब्द धुन को सुनते जाएं, कानों से सुनते जाएं और लीन हो जाएं। ये है भजन और सिमरन करने का तरीका। आप एकाग्रता के लिए या तो सांसों की क्रिया का प्रयोग कर सकते हो, या तो आप अपने गुरु द्वारा दिए गए इन जप सिमरन का प्रयोग कर सकते हो। बस इतना ही है कि किसी भी माध्यम से आप अपने भीतर पहुंच जाएं, एकाग्रचित हो जाएं। भीतर जाकर तो सब कुछ छोड़ देना होता है, पूरी तरह से शांत हो जाना होता है। आज मैंने आपको एक प्रयोग करके दिखाया है, जिन जिन्हें किया होगा उनके लिए बहुत शुभ है। मेरे सामने भी 2-3 व्यक्ति हैं जो इस प्रयोग को किए हैं। अब वो भी व्यक्ति आनंद में होंगे, ये तो सत्संग के बाद ही पता लगेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी मेरे मित्र या भाई बंधु का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे पूछ सकता है पर्सनली। वहाँ पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। और सवाल पूछने से पहले एक विनम्र प्रार्थना, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता किसी पुरानी सत्संग वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब छिपा हो और आप मेरी इन वीडियोस का अपने ध्यान में उतरने के लिए प्रयोग ले सकते हो, अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपने भ्रमों को तोड़ने के लिए, शंकाओं को मिटाने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर कुछ भी सीखने को मिला है, अन्यथा डिसलाइक अवश्य करें। और लाइक कर सकते हैं और लाइक के साथ साथ कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर लिखें जो आपको सीखने को मिला। ये आप राधा स्वामी ज़रूर लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर नहीं सब्सक्राइब करना चाहते तो रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डाला होगा आप जी खुशी खुशी के साथ सुन सकते हो। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो। इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बातों को सुनने से कुछ नहीं होगा, अमल करने से होगा। सुनने से अगर आनंद मिलता है तो भी ठीक है, सुनते रहा करें। पर उसके साथ मेरी विनम्र प्रार्थना है आपके चरणों में, इसके साथ अमल भी किया करें, प्रैक्टिकल किया करें। क्योंकि ये बातों का तो मजमून है नहीं, बातों से किसी का पेट नहीं भरता, वैसे ही बातों से कोई ध्यान में नहीं उतरता, कोई समाधि को उपलब्ध नहीं होता। मैं जो ये बातें कहता हूँ ये सिर्फ आपके वहम और भ्रम तोड़ने के लिए हैं, आपको कुछ सच की और इशारा करने के लिए हैं, और तो कोई मकसद नहीं है। अब अंत में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सभी खुश रहें, आबाद रहें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।